और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में माओवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। साल का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर हुआ है। बता दें कि जो मलकानगिरी है वहां पर माओवादियों ने एक साथ हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, हथियार डाले और साथ ही मुख्य धारा में लौटने का फैसला भी लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, अब उन हाथों में रोजगार और फूल हैं। जंगलों में भटकना, देश के खिलाफ साजिश रचना, ऐसी सोच का अंत अब नजदीक है। वो दिन अब दूर नहीं जब पूरा भारत नक्सल मुक्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के संकल्प को सुरक्षा बलों ने पूरा कर दिखाया। मलकानगिरी जिले में मंगलवार को 22 माओवादियों ने एक साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इसे साल 2025 का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों में डिवीजन कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर और पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के दौरान माओवादियों ने AK-47, INSAS, SLR और .303 राइफल समेत कुल 9 हथियार, भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री पुलिस को सौंपी। 22 माओवादियों ने सरेंडर किया। कुल 9 हथियार जब्त हुए। AK-47, INSAS, SLR जब्त, भारी विस्फोटक बरामद। कार्यक्रम में मौजूद ओडिशा के डीसीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने इसे सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, विकास योजनाओं और पुनर्वास नीति का नतीजा बताया। 22 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के पास में और काफ़ी भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र के साथ उसमें उन्होंने सरेंडर करा है, जिसके अंदर AK-47 राइफल, इंसास राइफल, SLR राइफल और अन्य सरंजाम शामिल हैं। सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत माओवादियों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास दिया जाएगा। पुलिस का दावा है कि इस सरेंडर से मलकानगिरी और आसपास के इलाकों में माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में माओवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। साल का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर हुआ है। बता दें कि जो मलकानगिरी है वहां पर माओवादियों ने एक साथ हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, हथियार डाले और साथ ही मुख्य धारा में लौटने का फैसला भी लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, अब उन हाथों में रोजगार और फूल हैं। जंगलों में भटकना, देश के खिलाफ साजिश रचना, ऐसी सोच का अंत अब नजदीक है। वो दिन अब दूर नहीं जब पूरा भारत नक्सल मुक्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के संकल्प को सुरक्षा बलों ने पूरा कर दिखाया। मलकानगिरी जिले में मंगलवार को 22 माओवादियों ने एक साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इसे साल 2025 का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों में डिवीजन कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर और पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के दौरान माओवादियों ने AK-47, INSAS, SLR और .303 राइफल समेत कुल 9 हथियार, भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री पुलिस को सौंपी। 22 माओवादियों ने सरेंडर किया। कुल 9 हथियार जब्त हुए। AK-47, INSAS, SLR जब्त, भारी विस्फोटक बरामद। कार्यक्रम में मौजूद ओडिशा के डीसीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने इसे सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, विकास योजनाओं और पुनर्वास नीति का नतीजा बताया। 22 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के पास में और काफ़ी भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र के साथ उसमें उन्होंने सरेंडर करा है, जिसके अंदर AK-47 राइफल, इंसास राइफल, SLR राइफल और अन्य सरंजाम शामिल हैं।
सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत माओवादियों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास दिया जाएगा। पुलिस का दावा है कि इस सरेंडर से मलकानगिरी और आसपास के इलाकों में माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में माओवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। साल का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर हुआ है। बता दें कि जो मलकानगिरी है वहां पर माओवादियों ने एक साथ हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, हथियार डाले और साथ ही मुख्य धारा में लौटने का फैसला भी लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, अब उन हाथों में रोजगार और फूल हैं। जंगलों में भटकना, देश के खिलाफ साजिश रचना, ऐसी सोच का अंत अब नजदीक है। वो दिन अब दूर नहीं जब पूरा भारत नक्सल मुक्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के संकल्प को सुरक्षा बलों ने पूरा कर दिखाया। मलकानगिरी जिले में मंगलवार को 22 माओवादियों ने एक साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इसे साल 2025 का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वालों में डिवीजन कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर और पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर के दौरान माओवादियों ने AK-47, INSAS, SLR और .303 राइफल समेत कुल 9 हथियार, भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री पुलिस को सौंपी। 22 माओवादियों ने सरेंडर किया। कुल 9 हथियार जब्त हुए। AK-47, INSAS, SLR जब्त, भारी विस्फोटक बरामद। कार्यक्रम में मौजूद ओडिशा के डीसीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने इसे सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, विकास योजनाओं और पुनर्वास नीति का नतीजा बताया। 22 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के पास में और काफ़ी भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र के साथ उसमें उन्होंने सरेंडर करा है, जिसके अंदर AK-47 राइफल, इंसास राइफल, SLR राइफल और अन्य सरंजाम शामिल हैं। सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत माओवादियों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास दिया जाएगा। पुलिस का दावा है कि इस सरेंडर से मलकानगिरी और आसपास के इलाकों में माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।